Welcome students in this new video. We are now starting our test series part 3. इससे पहले के दोनों पार्ट्स आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं. ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2 और चलिए शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन. डाइथिकस एंथर में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे. तो डाइथिकस एंथर में कुल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे. ठीक है. अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम इसी से रिलेटेड कि हाउ मेनी लोब्स आर फाउंड इन द डाइथिकस एंथर. तो आंसर है इट इज़ बाइलोब्ड. अब बाइलोब्ड है तो इसका मतलब कितने लोब हो गए? 2 लोब्स हो गए. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेम द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन की एक्साइन में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल जो है उसका नाम बताएं. तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? स्पोरोपोलेनिन. ये है वो रेजिस्टेंट मटेरियल जो आपको मिलेगा एक्साइन पर, एंड इट इज़ नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम एंड नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्साइन possess वन और मोर थिन प्लेसेस. पॉलन ग्रेन की एक्साइन पर आपको कुछ जगह थिन प्लेसेस देखने को मिलती हैं. मैं इनको यहाँ ब्लू पार्ट से दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ. तो इन थिन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? आंसर है वी कॉल दीज थिन प्लेसेस एज जर्म पोर्स. इनको हम जर्म पोर्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जर्म पोर से रिलेटेड है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. जर्म पोर का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन द इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब. इट हेल्प्स इन द इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब. कहने का मतलब ये है it helps in the formation of pollen tube and the release of male gametes during fertilization. डाइकॉट्स में आमतौर पर कितने जर्म पोर्स मिलते हैं? तो आंसर आएगा यूजुअली 3 जर्म पोर्स आर फाउंड इन द डाइकॉट्स, सो दे आर कॉल्ड एज ट्राइकॉल्पेट. इसलिए इनको ट्राइकॉल्पेट कहते हैं. और मोनोकॉट्स में आमतौर पर 1 जर्म पोर मिलता है, इसलिए मोनोकॉट्स को हम बोलते हैं मोनोकॉल्पेट. ये क्वेश्चन था जर्म पोर से रिलेटेड. अगला क्वेश्चन. ओव्यूल क्या है? What is an ovule? आंसर क्या है इसके लिए? ओव्यूल इज द बेसिकली इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल इज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. Okay, and what it contains? It contains mature megagametophyte. Integuments are specialized protective coverings around the megasporangium which vary in number. Next question.
नेम द फीमेल गैमेटोफाइट फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेल गैमेटोफाइट फाउंड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो मेल गैमेटोफाइट मिलता है उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट पॉलिन ग्रेन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्पोर मदर सेल कहाँ मिलता है? वेयर इट इज फाउंड? मेगास्पोर मदर सेल इज फाउंड near the micropyle of the ovule. It is found near the region of micropyle of the nucellus. कहाँ मिलता है? माइक्रोपाइल रीजन। कौन सा वाला माइक्रोपाइल रीजन? न्यूसेलस के पास जो होता है। It is found near the region of micropyle of the nucellus. Megaspore mother cell is the largest cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The body of ovule contains mass of parenchymatous cells. Mass of parenchymatous cells. अब इनका नाम बताना है आपको। पेरेनकाइमेटस सेल्स का जो मास है ओव्यूल के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? आंसर आना चाहिए इसका न्यूसेलस। इट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन? अगर पॉलिनेशन हो रहा है प्लांट्स के बीच में, एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में, तो क्या ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? क्या ट्रांसफर हो रहा है? आंसर है पॉलिन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगैमी? क्लीस्टोगैमी, इसकी एडवांटेज क्या है? तो आप जानते हैं कि क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। दे ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड। अब ऐसे केस में इनमें ऑटोगैमी प्रमोट होती है और ऑटोगैमी होने की वजह से एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस होता है। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है प्रेजेंस ऑफ एश्योर्ड सीड सेट, जिससे कि जो प्लांट की फ्यूचर जनरेशन की क्वालिटी है वो सेम टू सेम रहती है जैसे कि हमारे पेरेंट्स की थी। और अगला क्वेश्चन ये है कि अगर चेस्मोगैमस फ्लावर है, चेस्मोगैमस फ्लावर है, तो इसमें कैसी कंडीशन पाई जाएगी? तो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लावर्स ओपन रहेंगे, नॉर्मल कंडीशन है इनमें, और यहाँ पर ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और
क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीनोगेमी तीनों ही हो सकती हैं। बिकॉज यहाँ पर फ्लावर्स कैसे हैं, ओपन है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलिन किट, जस्ट 1 मिनट। पॉलिन किट कहाँ मिलेगा आपको, कौन से फ्लावर्स में मिलेगा पॉलिन किट? तो आंसर आएगा इसका एंटोमॉर्फिलस फ्लावर्स में हमको पॉलिन किट मिलेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि एंटोमॉर्फिलस फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स हैं जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। क्लियर? तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर आपको एंटोमॉर्फिली देखने को मिलेगी। देखो, पॉलिन किट जो होती है वो पॉलिन ग्रेन को स्टिकी बना देती है और ईजिली जो पॉलिन ग्रेन है वो इंसेक्ट के साथ अटैच हो सकता है। येलो पाउडरी स्ट्रक्चर होता है पॉलिन किट जो किसी पॉलिन ग्रेन के ऊपर आपको मिलता है। तो अगर किसी इंसेक्ट के ऊपर ये स्टिक हो जाएगा तो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये रीज़न है ऐसा होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ गाइनोशियम डिटरमाइंस द कॉम्पैटिबल नेचर ऑफ पॉलिन? पॉलिन कॉम्पैटिबिलिटी को कौन सा पार्ट डिटरमाइन करेगा, है ना? गाइनोशियम का कौन सा पार्ट डिटरमाइन करेगा? तो आंसर है स्टिग्मा। देखो, स्टिग्मा पर ही पॉलिन ग्रेन्स आकर के शेड होते हैं। ये दे लैंड ऑन द स्टिग्मा। व्हेन दे लैंड ऑन द स्टिग्मा, द पॉलिन compatibility एंड इनकॉम्पैटिबिलिटी इज नाउ जज्ड। तो इसकी जजमेंट होती है यहीं पर होती है आके स्टिग्मा पर, क्योंकि इसके बाद पॉलिन ट्यूब बनेगी या नहीं बनेगी वो यहीं डिसाइड होगा। तो गाइनोशियम का कौन सा पार्ट है जो पॉलिन ट्यूब को प्रमोट करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्पाइनी या स्टिकी पॉलिन ग्रेन्स जो कि लार्ज हों और अट्रैक्टिव फ्लावर्स पर वो आएँ, तो कौन सी पॉलिनेशन ऐसी है जो जिसमें ये सब देखा जाएगा? मतलब क्या पॉलिन ग्रेन्स कैसे हों, स्पाइनी या स्टिकी, ऐसे पॉलिन ग्रेन्स हों, है ना? और फ्लावर कैसे हों, अट्रैक्टिव फ्लावर हों, लार्ज फ्लावर हों, ठीक है, फ्रेग्रेंट हों। तो बच्चों ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एंटोमॉर्फिली का पार्ट हैं। इंसेक्ट्स तभी अट्रैक्ट होंगे जब फ्लावर्स में नेक्टर होगा, फ्लावर्स लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, और जो पॉलिन ग्रेन्स हैं अगर वो स्टिकी होंगे, स्पाइनी होंगे, तो आसानी से फ्लावर्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कौन से प्लांट्स में शो होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आप याद कर सकते हैं, टोबैको, पोटैटो, क्रूसीफर्स। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल्स लर्न कर लेने हैं कि इनमें सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी देखी जाती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर से। फेदरी स्टिग्मा ऑकर्स इन, फेदरी स्टिग्मा कौन से प्लांट में होता है? तो आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, वीट। वीट कैसा पॉलिनेशन शो करेगा? एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन।
हवा से। तो इसमें कैसे स्टिग्मा मिलते हैं? फेदरी स्टिग्मा देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये नेक्स्ट पूछा जा रहा है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। तो आपसे पूछा जा रहा है, चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो या ना हो, एश्योर्ड सीड सेट कौन से प्लांट में आएगा? तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, कॉमेलिना, वायोला, ठीक है। ये वो प्लांट्स हैं जहाँ पर एश्योर्ड सीड सेट हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर एश्योर्ड सीड सेट भी होगा, इसकी पूरी गारंटी होगी। अगला क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर होता है, ठीक है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? उसका आंसर है स्पोरोजीनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पर हमको स्पोरोजीनस टिश्यू मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द टेपिटम एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी हो जाने पर टेपिटम का क्या होता है? जब वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है तो टेपिटम जो होता है, इट डीजेनरेट्स, वो डीजेनरेट हो जाता है अपनी मैच्योरिटी के बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं? एंडोस्पर्मस सीड क्या होते हैं? एंडोस्पर्मस सीड्स, सीड्स विच हैव एंडोस्पर्म, जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, वो एंडोस्पर्मस सीड्स हैं। और इन्हें हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। एग्जाम्पल, वीट, राइस, कैस्टर, ये सारे के सारे कैसे हैं? एंडोस्पर्मस सीड्स हैं। और अगला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स? ठीक है, तो नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स क्या होंगे? विच लैक एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी, इनमें एंडोस्पर्म आपको नहीं मिलेगा और इनको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्राम, पी, ये कैसे सीड्स हो गए? हमारे नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड कोट। सीड कोट की 2 लेयर्स का नाम बताइए, जो सीड कोट की एक्सटर्नल 2 लेयर्स हैं। तो पहली लेयर होती है टेस्टा, जो कि आउटर लेयर है ना, और ये थिक है, मोटी लेयर होती है। और अंदर की लेयर होती है टैगमैन, इनर लेयर, ठीक है। और ये जो होती है थिन होती है। इस तरह से आप इसके जो लेयर्स हैं उनको लर्न कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो हमारा वीडियो है पसंद आया होगा। इससे पहले के दोनों वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12। अगर आपको ये पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।